हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फीज. He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. How many of these can be placed in each stack and how many stacks are formed? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है, 420 काजू बर्फी है और 150 बादाम बर्फी है। ठीक है, बादाम बर्फी है। ठीक है, अब इस सारे स्वीट्स को, सारे बर्फी को ऐसे अरेंज करना है, ट्रे में अरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि वो ट्रे का कम से कम जगह ले। जैसे कि मान लेते हैं ये ट्रे है, ठीक है, और सारे स्वीट्स को ऐसे ट्रे में अरेंज करना है कि वो कम से कम जगह घेरे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि he wants to stack them in such a way that each stack has the same number. अब स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? स्टैकिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को एक के ऊपर एक रखते हैं तो उसको स्टैकिंग बोलते हैं। तो यहां भी स्वीट्स को ऐसे अरेंज करना है कि सारे स्वीट्स को एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, सारी को नहीं, मतलब एक के ऊपर एक अरेंज करके रखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पहला स्टैक हुआ ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरह कई सारे स्टैक्स बनेंगे, ऐसे स्टैक्स। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? हम स्टैकिंग बोलते हैं। ठीक है, आप लोग मिठाई की दुकान पे देखे भी होंगे कि जैसे स्वीट्स को अरेंज किया जाता है तो कुछ ऐसे ही अरेंज किया जाता है। ठीक है ना, स्वीट्स को एक के ऊपर एक रख के, उसी को हम स्टैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि he wants to stack them in such a way that each stack has the same number. ठीक है, और स्टैकिंग ऐसे करना है कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहला स्टैक में 10 बर्फी है और दूसरा स्टैक में 5 बर्फी है, तीसरा में 20 बर्फी है, ऐसा नहीं है। स्टैकिंग ऐसा होना चाहिए कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज होने चाहिए। क्लियर है? और क्वेश्चन में दे रहा है कि एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। ठीक है, और ऐसे अरेंज करना है कि वो ट्रे का लिस्ट एरिया यानी कि कम से कम एरिया ले। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो हमको बताना है कि कम से कम जगह लेने के लिए हमको एक स्टैक में कितने, मैक्सिमम कितने हमको बर्फी रखने होंगे। ठीक है, एक स्टैक में हमको मैक्सिमम कितने बर्फी अरेंज करने होंगे, हमको यही बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये दिया गया है कि हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, यानी कि इस तरह के कितने स्टैक्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हाउ मेनी ऑफ दिस कैन बी प्लेस्ड इन दिस स्टैक, यानी कि एक स्टैक में मैक्सिमम कितने बर्फी अरेंज हो सकते हैं। पहले हम इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टैक्स पे बात करेंगे। क्लियर है? अरे बस हमें, और एक और बात कि एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फी तो होने ही चाहिए और सेम काइंड के होने चाहिए, यानी कि सेम टाइप के होने चाहिए। कभी भी हम जब स्वीट्स देखते हैं तो वो मिला के नहीं, मिक्स करके नहीं रखे होते हैं। ठीक है ना, एक टाइप का मतलब अगर एक स्टैक में केवल काजू बर्फी है तो केवल काजू ही बर्फी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 काजू बर्फी हो और 5 बादाम बर्फी हो। ठीक है, मिक्स करके नहीं रखना है। एक स्टैक में एक ही तरह के बर्फीज होने चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये मान के चलना है कि एक स्टैक में एक ही तरह के बर्फी होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये तो एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करने के लिए या तो एचसीएफ का यूज करना होगा या फिर एलसीएम का यूज करना होगा। ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए एचसीएफ का यूज करना होगा या फिर एलसीएम का यूज करना होगा? तो हम बताए थे, क्वेश्चन को समझने के बाद, पढ़ के समझने के बाद हम ये एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि जो आंसर आएगा वो गिवन डाटा से छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। अगर हमको ये लग रहा है कि मेरा जो आंसर है वो गिवन डाटा से छोटा आएगा तो उस केस में एचसीएफ फाइंड करते हैं, क्योंकि एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है। और हमको अगर ये लगे कि मेरा जो आंसर है वो गिवन डाटा से बड़ा हो सकता है तो उस केस में एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि गिवन नंबर का एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना तो क्लियर है, यहां पर हम समझ भी लिए, इतना तो क्लियर है कि एक स्टैक में जितने भी बर्फीज होंगे, ठीक है, एक स्टैक में जितने भी बर्फी होंगे वो गिवन डाटा से कम ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कभी भी कि हम एक ही स्टैक में सारे बर्फी को, मतलब एक ही स्टैक में सारे बर्फी को अरेंज कर दे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। जैसे कि मान लो 420 काजू बर्फी है, तो 420 काजू बर्फी को हम एक स्टैक में तो अरेंज करेंगे नहीं। या फिर 150 बादाम बर्फी है तो 150 बादाम बर्फी को एक स्टैक में तो अरेंज करेंगे नहीं। ठीक है, अगर मान भी लेते हैं कि 420 को हम एक स्टैक में अरेंज कर दिए, ठीक है, लेकिन बादाम बर्फी मेरे पास कितना है? 185 है ना। तो लेकिन क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि हर स्टैक में सेम नंबर होना चाहिए।
तो एक स्टैक में 420 हो रहा है, एक स्टैक में 150 हो रहा है, तो सेम नंबर नहीं हो पा रहा है, यानी कि कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि स्टैक में सारे स्टैक में सेम नंबर ऑफ वर्ब ही होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि लिस्ट एरिया लेना चाहिए, यानी कि मिनिमम एरिया लेना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए हम 420 और 150 का स्टैक नहीं बना सकते हैं। जो भी स्टैक बनाएंगे उसमें जो नंबर ऑफ बर्फीज होंगे वो गिवन डाटा से कम ही होगा। ठीक है, कॉमन सेंस से मालूम चल रहा है कि जितने भी स्टैक होंगे एक स्टैक में नंबर ऑफ बर्फी गिवन डाटा से कम होगा, यानी कि जितना बर्फी दिया है नंबर उससे कम ही होगा। ठीक है, तो अगर कम होगा, तो अगर मेरा आंसर कम आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में एचसीएफ फाइंड करेंगे। हम बता चुके हैं कि गिवन डाटा से अगर लगे कि आंसर कम आएगा, छोटा आएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, पहला पार्ट को सॉल्व करने के लिए एचसीएफ ही फाइंड करेंगे गिवन डाटा का। ठीक है, चलिए फिर तो यहां पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस कैन बी प्लेस्ड इन इच स्टैक। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ बर्फीज इन इच स्टैक, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि लिस्ट एरिया ऑक्युपाई करने के लिए एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ। ठीक है, भले क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन ये खुद से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन इच स्टैक वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा इन दोनों के एचसीएफ के इक्वल, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 150। अब दोनों के एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 110, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 105। ठीक है, ये 2 से नहीं होगा 3 से हो जाएगा, 3 3 9 और ये 5। ठीक है, अब ये 5 से होगा 7 टाइम्स में, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है। उसी तरह 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा 225 टाइम्स में, और ये 5 से 5 टाइम्स में। ठीक है, अब दोनों नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 420 को लिखेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, 2 × 3 × 5 × 7। 2 कितने बार है, 2 बार है, पावर 2 हो जाएगा। ये 1 एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, तीनों एक बार है। अब यहाँ पे 150 को भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 5, यानी कि 2 × 3 × 5। 2 कितने बार है, 1, 3 भी एक बार है, और 5 कितने बार है, 2 बार है। क्लियर है? अब यहां से एचसीएफ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ बराबर, अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, 2 3 और 5। तो 2 × 3 × 5। अब सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। 2 का स्मॉलेस्ट पावर 1 है, 3 का भी 1 है, और 5 का भी 1 है। ठीक है, ये 2 × 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, यानी कि हम एक स्टैक में मैक्सिमम कितना हम बर्फी अरेंज कर सकते हैं, 30 बर्फी। ठीक है ना, तभी जाके ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा। क्लियर है? तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन इच स्टैक वो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ कि एक स्टैक में हम कितना बर्फी को रख सकते हैं, वो 30 हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी स्टैक्स हैव फॉर्म्ड, यानी कि इस तरह के कितने स्टैक्स और बनेंगे, कितने स्टैक्स और बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, काजू बर्फी कितने थे, टोटल 420। ठीक है, एक स्टैक में 30 बर्फी है, तो 420 के लिए कितने स्टैक बनाने होंगे, तो ध्यान से देखेंगे। तो 420 के लिए एक स्टैक में 30 है, तो 420 में कितने स्टैक्स बनेंगे, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। 30 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 14 आएगा। यानी कि काजू बर्फीज के कितने स्टैक बनेंगे, 14, यानी कि नंबर ऑफ स्टैक ऑफ काजू बर्फी। ठीक है, काजू बर्फी इसके टोटल 14 स्टैक होंगे। उसी तरह बादाम बर्फी के कितने होंगे, तो 150 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 आ गया। यानी कि बादाम बर्फी के 5 स्टैक होंगे और काजू बर्फी के 14 स्टैक होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स 14 + 5 यानी कि 19 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स ही पूछा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन है कि काजू बर्फी का अलग से बताओ या फिर बादाम बर्फी का अलग से बताओ। यहाँ पे केवल पूछा है कि हाउ मेनी स्टैक्स हैव फॉर्म्ड, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स ही पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हो जाएंगे, 14 + 5 यानी कि 19। तो लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ
स्टैक्स फॉर्म्ड वो कितना हो जाएगा 14 + 5 यानी कि 19 होंगे। ठीक है, तो इस तरह के यानी कि एक स्टैक में 30 बर्फी होंगे और इस तरह स्टैक कितने फॉर्म होंगे 19। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसमें दो आंसर आएगा 30 एंड 19। क्लियर है? अगर कहीं भी दिक्कत हो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में और खुद से समझने की कोशिश करेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, खुद से समझेंगे, इसको सोचेंगे। जब तक वीडियो केवल देखना ही काफी नहीं है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, ध्यान से पढ़ के खुद से सॉल्व भी करेंगे, तब जाके वो कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।